सर सुनाई नहीं दे रहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो ये ध्यान रखना सबसे पहली बात, एक सिंगल बार रहेगा ना तो ये फेज सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस सिंगल बार इज यूज टू फेज सेपरेट। और अगर डबल बार इस किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज के लिए। जैसे आज हम लोगों ने कल गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, तो गैल्वेनिक सेल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझे। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। देखिए जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड, ये बीच में है सॉल्ट ब्रिज, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज। इधर वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड वाला रिडक्शन हाफ सेल। यहां पर क्या देखो, दो डिफरेंट फेज है। एक जेडन सॉलिड है, वो जो रॉड डाल रहे थे, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन था दैट वाज द लिक्विड जिंक सल्फेट। तो हम लोग इसको कैसे, दोनों को दो डिफरेंट फेज है तो इसको एक सिंगल बार से हम लोग सेपरेट करेंगे। ये इस तरह लिखा रह सकता है। देखो ये यहाँ पर ZnSO4 भी लिखा रह सकता है, Zn2+ भी लिखा रह सकता है। तो ये पार्ट क्या है? दिस इज द एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है, एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल या पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ सेल या पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल। चलो, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है कैसे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी दिखना चाहिए, 0 से +2 में जा रहा है। इधर वाला जो होता है दैट इज रिडक्शन हाफ सेल, या हम लोग बोल सकते हैं कैथोड हाफ सेल। और यह रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर रिडक्शन दिखना चाहिए, दो डिफरेंट फेज है, ये एक्वस फेज है और ये सॉलिड फेज है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इधर एनोड हाफ सेल, इधर कैथोड हाफ सेल, इधर रिडक्शन भी दिख रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। देखो जैसे एक हाफ सेल में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इधर है एजी सॉलिड, इधर Fe है, Fe सॉलिड, Fe2+ एक्वस, और इधर है आपका हाइड्रोजन सेल्स दैट इज +1 से 0। तो यहाँ पर मैं क्या देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन +2 से 0 से +2 जाना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर रिडक्शन हाफ सेल, कैसे रिडक्शन हाफ सेल? ये +1 से कहाँ जा रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, जिंक रॉड है, एक सॉलिड है। यहाँ पर भी देखो कॉपर रॉड है, एक सॉलिड है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को कैसे हम लोग, हाइड्रोजन गैस अभी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस को एक मीडियम की जरूरत होती, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, ताकि हाइड्रोजन गैस क्या करे, इजिली उसके अंदर आ सके।
तो यहाँ पर देखोगे कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, प्लेटिनम लिखा रहता है, प्लेटिनम। ये तो प्लेटिनम क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये प्लेटिनम क्यों यूज किया गया है ये समझ में आना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इफ इफ we cannot if we cannot make an electrode of an substance if we cannot make an electrode of an substance, comma, an inert electrode ब्रैकेट में like platinum, graphite are used। समझ में आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते थे, हाइड्रोजन गैस है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का सपोर्ट लिए। देखो हम चाहें तो ये रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, आपको दोनों चीज आना चाहिए। अगर कोई सेल्फ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, और अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उससे आपको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करने भी आना चाहिए। जैसे ये अगर दिस इज द सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, आपको ये लिखने आना चाहिए कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे मैं लिख कर दिखाता हूं, देखिए एनोड इसका चार्ज, इस पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या रिएक्शंस होगा, ये आयरन जो दिख रहा है, ये आयरन Fe2+ में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फेज भी लिख देता हूं, ये सॉलिड, ये एक्वस। कैथोड पर रिएक्शंस क्या होगा, कैथोड जिसका पोलैरिटी प्लस होता है, यहां पर हमेशा रिडक्शंस होता है। यहां पर क्या होगा, ये जो H+ है, ये जो H+ है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। आप चाहें तो इसको हाफ, यहां पर H+ 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हाफ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। नेट रिएक्शंस यही होगा, ये जो नेट रिएक्शंस 2H+ एक्वस gives rise to Fe2+ aqueous plus H2 गैस। ये दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शंस, ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 0 से +2, और साइमल्टेनियसली रिडक्शंस भी हो रहा है +1 से 0 में। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर n का वैल्यू, n क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है बताओ, एनोड और कैथोड के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड दे रहा है तो कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हमेशा सेम होगा। जितना ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शंस। तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये सब निकालने के लिए आना चाहिए, आगे नर्व्स इक्वेशंस में ये सब यूज होगा। दूसरी बात, आपको क्यू डिफाइन करने के लिए आना चाहिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे डिफाइन करते थे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिविटी 1 माना जाता था। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो गैस है तो इसका भी हम लोग प्रेशर लेंगे, गैस के लिए हमेशा पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, अपॉन ये सॉलिड है H+ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो क्यू भी लिखने आना चाहिए आपको।
जैसे और कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाऊं? ना, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होगा कुछ? क्या कुछ बोलते हैं, भूल गया ना? अरे इसको कभी देखा या नहीं? तो आपको क्या करना है ना, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये रिएक्शंस मैं दे दिया हूं, आपको सेल रिप्रेजेंटेशंस करना है। एनोड पर कौन रिएक्शंस हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शंस हो रहा है, पहले वो लिखो। एनोड पर क्या रिएक्शंस हो रहा है, आपका ये काम है। और कैथोड पर क्या रिएक्शंस हो रहा है। अच्छा चलो, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगा सर। प्लस +6। चलो अच्छी बात। +7। आप लोग का तैयारी एकदम ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, एक्सट्रीम लेवल पर। अब ये सब कंपाउंड को देखकर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। ये हम बड़ा चीज नहीं पूछे हैं कोई कि ये +6 होता है। +6 तो होता ही है, तो बट ए वो बोल रहा है कोई एक। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकालोगे तो आप इक्वेशंस क्या लिखोगे? उससे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग से? देखो ये +6 कैसे निकालते थे? इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 माना जाता है। तो यहाँ पर देखो, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। यहाँ पर देखो 7 ऑक्सीजन है, मिस -14, दैट शुड बी इक्वल टू -2। x का वैल्यू निकालिएगा तो +6 आएगा। मैं बोला था कि रिडॉक्स रिएक्शन डिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो +6 से +3 जाना, +6 से +3 जाना मतलब क्या? रिडक्शन। ये कैथोड पर होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे? Cr2O7 2 माइनस क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये बताओ कोई? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? अब ये भी आपको निकालने आना चाहिए। पर एटम चेंज दिख रहा है 3 का, बट यहाँ पर क्रोमियम 2 है, तो ये हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर देखो ये आयरन +2 से +3 में जा रहा है, +2 से +3 में जाना कैसे जाएगा? अपने आप तो नहीं जाएगा। क्या करेगा? इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पर एटम चेंज 1 का, ये 2 है, ये 3 है, 3 - 2 दैट इज 1। और यहाँ पर एक ही आयरन है, तो इसलिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू, अरे देखो ना, 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 6 से आ गया। फिर दूसरा Q का एक्सप्रेशन, तो ये नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए, नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा? देखिए 6 Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये सब एक्वस फेज है। गिव्स राइज टू
अब ये H प्लस वहां पर दिख रहा है, ये H प्लस क्या बता रहा है, एसिडिक मीडियम बता रहा है। तो इसको बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तभी आप Q का एक्सप्रेशन लिख पाओगे। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो सबसे पहले एटम को बैलेंस कीजिए आप। एटम्स कैसे बैलेंस होगा, देखो यहाँ पर 6 आयरन तो 6 आयरन, यहाँ पर 2 क्रोमियम तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट काम होता है ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, देखो इधर इधर 7 ऑक्सीजन और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो 7 वाटर, 7 वाटर। और फिर इधर इसके इसके डबल हाइड्रोजन इधर पुट करते हैं, दैट इज 14H प्लस। हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका Q का एक्सप्रेशन लिखना है, तो Q देखो इधर, ये एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस मीडियम, ये लिक्विड मीडियम, प्योर लिक्विड जिसका एक्टिविटी 1 होता है। तो एक्सप्रेशन Q का क्या होगा बताओ, Fe2 प्लस Fe3 प्लस का पावर 6 Cr3 प्लस का पावर स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस का पावर 6। हो गया, ये Q का एक्सप्रेशन लिखा गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम कम है, रिडॉक्स रिएक्शन का काम ज्यादा है। अगर मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना रहता तो कैसे करते, देखो ये ऑक्सीडेशन आप सेल बनाओ इसका, तो Fe यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखना भी चाहिए। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये है सॉल्ट ब्रिज, उधर रिडक्शन हाफ सेल, वहां रिडक्शन दिखना चाहिए, रिडक्शन दिखना चाहिए वहां पर। क्या हुआ, ये जो H प्लस है क्या बता रहा है, ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ज्यादा टफ कर लिया, सिंपल सा करो, ये सिंपल सा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और लिखो। आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर कर बताएं। सेल रिप्रेजेंटेशन करने से अच्छा पहले आप एनोड और कैथोड पर रिएक्शन लिख कर बताएं।
सर हो गया सर। देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये +1 से 0 में जा रहा है। कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है उसका ऑक्सीडेशन से 0 होता है। तो इसका हमसे पता लग रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमेशा कैथोड पर होगा। कैथोड पर क्या होगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखो ये कोई भी मॉलिकुलर फॉर्म है जैसे H2Cl2 Br2, उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन से 0 होता है, और यहाँ पर दिख रहा है +1, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो ये कैसे होगा, H2 2H+ में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अगर n का वैल्यू पूछते तो बोलते 2, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट। नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखना रहता तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन तो यही आ जाता, दैट इज 2Ag प्लस एक्वस प्लस H2 गैस गिव्स राइज टू 2H प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करना रहता तो ये भी कर देते हम, सॉल्ट ब्रिज। इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है, तो देखो हाइड्रोजन इधर ऑक्सीडेशन दिखना भी चाहिए, हाइड्रोजन गैस इधर है आपका H प्लस एक्वस। यहाँ पर कभी भी कॉफिशियंट नहीं लिखते हैं, कॉफिशियंट यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं लिख देंगे यहाँ पर। फिर दूसरा, ये हाइड्रोजन गैस है, क्या हाइड्रोजन एक पॉइंट लिखाया था ना, क्या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर पाएगा, नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, इनर्ट इलेक्ट्रोड का सपोर्ट लेंगे। दूसरा, इधर रिडक्शन दिखना चाहिए, तो Ag प्लस एक्वस क्या होगा, Ag में कन्वर्ट होगा सॉलिड में। यहां पर कोफिशिएंट नहीं लिखा करेंगे। एक चीज और, Q का वैल्यू, Q का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखो ये नेट रिडॉक्स रिएक्शंस है। देखो प्रोडक्ट में ये तो प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिविटी 1 होता है। ये देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन, ये देखो एक्वस है, क्या लिखेंगे, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये देखो गैस है, तो गैस के लिए हमेशा पार्शियल प्रेशर यूज किया जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आप क्या करना है, आपको नेट रिएक्शन लिखना है। आप एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, नेट रिएक्शंस, N का वैल्यू, Q का वैल्यू। कल सब एब्सेंट था, कल कोई क्या, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हो गया था। हाँ? अच्छा अच्छा, फीवर था, ठीक हो गई अब, अभी ठीक नहीं हुई। अच्छा, क्या फीवर फीवर लगता है क्या, सर दर्द करता है।
एक और आती थी ना, एक दो और, एक घर गई, ए अच्छा अच्छा, एक एग्जाम जेई का, अच्छा, और एक घर गई है, एक और आती थी ना, एक और, अच्छा वो, वो आप लोग के साथ नहीं रहती है। लिख लिया, एन का वैल्यू कितना है, 4 आएगा। देखो यहाँ तो दिख रहा है कि एनोड, एनोड पर साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, हमेशा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ये आप बार बार लिखें ताकि आपका रिवीजन हो, आपको याद हो, इसलिए मैं लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्या होगा, एसएन सॉलिड, ये SN4 प्लस में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड प्लस, हमेशा यहाँ पर रिडक्शंस क्या होगा, देखो यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, एसएन सॉलिड प्लस ये कितना 2Cl2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, गिव्स राइज टू 4Cl माइनस प्लस Sn प्लस 4। अगर इसका n का वैल्यू पूछा तो 4, इसका q का एक्सप्रेशन पूछा तो ये एक्वास, ये भी एक्वास, ये सॉलिड है, हो गया। तो आप लोग लिख लेते हैं सही, किसका है सही लिखा पूरा, किसी का नहीं। सर मैंने किया था। चलो ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, इसमें प्रैक्टिस आपका रिक्वायर्ड है, चीजें समझ गई क्या है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, तो ये क्या होता है इसको समझो पहले, इसको डिफाइन कर लो, लिख लो एक पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड and electrolytic solutions, potential difference between metal electrode and electrolytic solutions। इसको समझो आप, कल ही मैं बताया था गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था। गैल्वेनिक सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, दैट इज एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। तो यहां पर समझे,
ये जिंक था, ये जिंक था, जिंक रॉड था, और इसके अंदर हमने क्या किया था, ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा था, मतलब Zn2+ था। चलो लेट इट, Zn2+ एक क्वेश्चन, या SO4- भी लिख लो। चलो ये शुरू में ऐसा था, बट कुछ देर के बाद क्या होगा इसमें, कुछ देर के बाद क्या होगा, मैं बताया था कि जिंक will oxidize, zinc will lose 2 electrons and that electrons will be on metal rod, और क्या होगा, Zn2+ आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा ना, इसका टेंडेंसी है, ये मेटल्स है, मेटल का टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने का। तो ये क्या होगा, कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये रॉड ऐसा होगा, इस मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये जिंक रॉड है, और ये क्या होगा, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। देखो अभी क्या हुआ, इस मेटल रॉड के ऊपर, इस मेटल रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, और इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बढ़ गया ना। कल ही बात हो रही थी ना कि जब ये Zn2+ में पहले जितना Zn2+ था उतना ही सल्फेट आयन था, बट लेटर ऑन जब ये जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, सल्फेट आयन पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बट इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। इसलिए बोला जाता है कि एनोड निगेटिव साइन का होता है, एनोड निगेटिव साइन पर होता है। क्यों? क्योंकि इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज। यदि समझा? तो अभी क्या देखा कि कुछ देर के बाद देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इस चार्ज डिफरेंस के कारण ही, इस चार्ज सेपरेशन के कारण ही क्या होता है, कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है। जब भी चार्ज डिफरेंस हो, जब भी चार्ज सेपरेशन हो, तो फिजिक्स में पढ़ते होगे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं, इन जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट इस केस में क्या बोलेंगे, इस केस में हम इसको स्पेशल नाम देंगे, बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ से Zn2+ आयन क्या हो रहा है, ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान रखें, EOP, EOP, या इसको दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट, या नीचे लिखता हूं, E मतलब पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, E, यहां पर ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए आपको, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। दूसरा सिनेरियो क्या था, कॉपर, ये कॉपर था, तो इसमें क्या होगा, ये जो कॉपर है, कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, एनोड हाफ शेल से 2 इलेक्ट्रॉन जो आएगा, यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ये क्या होगा, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये टेंडेंसी होता है, कॉपर, जिसका कॉपर भी मेटल्स है, बट आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी बताएंगे हम, कॉपर का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी कम होता है,
तो अभी क्या करेगा, कॉपर Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। पहले ये सेकेंड डायग्राम में बताता हूँ, रुक जाओ, इसको ऐसे रहने दो। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर आयन है, ये Cu2 प्लस आयन है, ये कॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में डिपॉजिट हो गया। तो अभी क्या हुआ बताओ, सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो अभी क्या होगा, अभी भी दोनों के बीच क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप, चार्ज डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा। और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल, इन जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ERP, या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, E, यहां पर रिडक्शन दिखना चाहिए, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड when there is charge difference between this metal rod and this electrolytic solutions. It is of two types, oxidation potential and reduction potential. If potential is developed due to the oxidations of metals, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल्स। बट इन जनरल पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। समझ गया ये चीज, आगे बढ़ते हैं। नोट में एक बात ध्यान रखना, क्या चीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बट एक माइनस का डिफरेंस होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -x वोल्ट। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 माइनस साइन। क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिख रहा है क्या, चलो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ई नोट लग गया मीन स्टैंडर्ड, और ये भी दो तरह का होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम सॉलिड क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है। इन जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, इन जनरल कोई मेटल्स है Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, दिस वन इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह दूसरा क्या होगा,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट मतलब स्टैंडर्ड, अगर नहीं लगा हुआ है तो इन जनरल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर नोट हटा दूं तो किसको क्या बोलूंगा? ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर नोट लगा दिया तो इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? जब भी हम किसी भी चीज का स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजरमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? अगर यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर कर दे, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, अगर यहाँ पर कोई गैसेस इन्वॉल्व है, अगर उसका प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार कर दे, तो इस कंडीशन पर जो भी पोटेंशियल का मेजरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर लिख लो, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार, ब्रैकेट में 1 एटीएम भी कर देना, 1 एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर and a fixed temperature and a fixed temperature। इस चैप्टर में फिक्स टेम्परेचर आपका 298 केल्विन लिया जाता है। 298 केल्विन अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज 1 मोलर। इस कंडीशन पर अगर कोई भी पोटेंशियल आप मेजर करते हो तो दैट विल कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अभी यहां पर कॉपर आयन Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दो, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दो, प्रेशर तो गैसेस तो है नहीं, तो इस कंडीशन पर अगर हम इसके पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। In general electrode potential, but as it is measured at standard conditions, so it is called standard reduction potential। समझ गया चीज? चलो यहां पर भी ध्यान रखना है क्या चीज? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, एग्जांपल ध्यान रखो। जैसे ई नोट ऑफ जिंक से Zn2 प्लस आयंस का वैल्यू जो होता है, दिस वन इज 0.76 वोल्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? दैट इज माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है, 0 से +2 जाना, ये +2 से 0 जाना, रिडक्शन दिख रहा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल। क्या इतना आश्चर्य से देख रही है? कुछ मैं गलत बोला क्या? तो लिख लिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखना ईएमएफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल।
सेल पोटेंशियल को हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल क्या दोनों एक ही चीज है? फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, फिजिक्स में पढ़े होगे ना, फिजिक्स में हो गया चैप्टर्स, नहीं हुआ? तो क्या कुछ होगा ना, कुछ नॉलेज होगा कि दोनों एक ही है, ई सेल, सेल पोटेंशियल। थोड़ा जोर से बोल, खाना नहीं खाई या बीमार है अभी? एक ही है। चलो, तो ये काम दिया मैं कि इन दोनों में डिफरेंस, हाँ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये मैं आपको काम दिया कि ये आप सर्च करोगे कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या अंतर है। चलो, ये हम आपको होमवर्क दिया। फॉर्मूला वाइज दोनों सेम है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो चलो, किसी भी सेल का अगर पोटेंशियल निकालना है, सेल जैसे गैल्वेनिक सेल, एक सेल है, उसमें एनोड हाफ सेल भी है, कैथोड हाफ सेल भी है। तो अगर उसके पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? हम पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन, निडल होता है, डिफ्लेक्शन होगा, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। ये चीज समझता है ना? इसमें भी पोटेंशियोमीटर पढ़ता होगा, पढ़ लिया? तो अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? अभी अभी मॉडर्न फिजिक्स से शुरू हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया खत्म? क्या आज हो जाएगा? वो आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स ये सब नहीं शुरू हुआ। हाँ, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पड़ेगा। चलो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अगर आपसे ई सेल और या ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया है क्वेश्चंस में, तो इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है, दैट वन इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। यही एक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखोगे। या देखो, ये स्टैंडर्ड है तो ई नोट बोलेंगे हम, ई नोट। एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा तो क्या बोलेंगे? ई सेल इज इक्वल टू, that is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। स्टैंडर्ड हटा दिया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर था इसलिए एसआरपी लिखा। चलो, डिफरेंट जगह डिफरेंट फॉर्मूला भी लिखा रहता है, तो वो भी फॉर्मूला मैं एक दो बताना चाहता हूं आपको। इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज करूंगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। देखो, एक चीज ध्यान रखना, हम एनोड उस सब्सटेंस का बनाते हैं, हम एनोड उस सब्सटेंस का बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। मैं ये चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी बताया था। हम एनोड उस सब्सटेंस का बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। हम कैथोड उस सब्सटेंस का बनाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। ये थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एनोड हम उसका बनाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, हम कैथोड उसका बनाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। ई सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल का अगर वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो सेल आपका कंप्लीट नहीं है, सेल वो वर्क नहीं करेगा। एक सेल काम कब करेगा?
जब उसका ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मैं थर्मोडायनामिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा इसको, तो अभी आप इतना ध्यान रखें, ई सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव आता है तो सेल आपका काम करेगा ही नहीं। तो ई सेल का वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, देखो एसआरपी ऑफ कैथोड जो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एसआरपी ऑफ एनोड, देखो एसआरपी ऑफ एनोड क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ दिस। समझ रहा है? तो ये जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई पॉजिटिव वैल्यू, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या, निगेटिव वैल्यू। दिस माइनस दिस विल गिव पॉजिटिव वैल्यू। ये समझा या नहीं? क्या मैं बोला, देखो समझो, ये फॉर्मूला क्या है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। तो एसआरपी ऑफ कैथोड ये एक बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये पॉजिटिव है। बट अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ दैट। तो अभी हम अगर घटाएंगे दोनों में, माइनस करेंगे, तो दिस वैल्यू माइनस ऑफ माइनस दिस वैल्यू दैट विल कम पॉजिटिव। समझ रहा? अगर दूसरा फॉर्मूला कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है, ई सेल इज इक्वल टू हम क्या करेंगे ना, एसआरपी ऑफ कैथोड रहने देते हैं, कैथोड रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं ना, एसओपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखें बताओ, यहां पर माइनस ऑफ एसओपी, एसआरपी इज व्हाट, माइनस ऑफ एसओपी, यहां देखो लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एसओपी, ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं पर लिखा रहता है। ये ओनली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। और अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर डेफिनेशन फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनेगा बताओ, हम जो ये एसआरपी है इसको एसओपी में बदल देते हैं, बदल सकते हैं ना, ये भी एसओपी। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं एसओपी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एसओपी, माइनस ऑफ एसओपी ऑफ एनोड, सॉरी कैथोड, माइनस एसओपी ऑफ कैथोड एनोड, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए। आप मोटा मोटी यही ध्यान रखो, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में यूज करना है तो कैथोड माइनस एनोड कीजिए, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में यूज करना है तो एनोड माइनस कैथोड कीजिए। अगर दोनों का यूज करना है तो कैथोड का एसआरपी लीजिए प्लस एसओपी ऑफ एनोड, बट दोनों यहीं से आता है, तो क्यों ना हम इसी को याद रखें। समझे ये चीज? उसके बाद लिखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको सी बोलते हैं, ही नहीं सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। ऐसा बोला जाता है किसी भी, जैसे ये एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल का कभी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। एक सिंगल हाफ सेल का, ये भी थियोरेटिकली पूछते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द either oxidation potential or reduction potential or in general electrode potentials of any half cell। किसी भी हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेंगे, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल साइंटिस्ट लोग ने डिफाइन कर दिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना रहता है तो हम लोग इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करते हैं, तभी किसी हाफ सेल का रिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। हम किसी भी हाफ सेल का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल नहीं सकते हैं। ये चीज समझा, लिखा दूंगा ये सब चीज। पहले ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ लेते हैं, फिर वो सब बात पर आएंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ लिख लेंगे। ये कंटेनर है, देखो यहां पर इधर से हम लोग करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और ये भी हाइड्रोजन गैस 1 बार या 1 एटीएम पर होना चाहिए। पुराने बुक में 1 एटीएम, बट अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन 1 बार लिया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड होता है ना 1 बार लिया जाता है, बट ओल्डर कन्वेंशन 1 एटीएम था। हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक प्लेटिनम, दिस इज प्लेटिनम वायर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, और वो भी कितना, 1 मोलर है। हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर, गैसेस है तो 1 एटीएम 1 बार, एक्वस है तो 1 मोलर, टेम्परेचर भी 298 रखा है। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेटिनम वायर लगा दिया, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसको जरूरत था इसलिए लगा दिया यहाँ पर। तो इसी का जो पोटेंशियल होता है, इसी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होता है, साइंटिस्ट लोग ने कितना डिफाइन कर दिया, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट डिफाइन कर दिया। तो यही ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, देखो ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए आपको, या चलो रिएक्शंस वाइज लिख लेता हूं। अगर ये हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा, अगर ये हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा, तो एनोड की तरह काम करेगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर एनोड निगेटिव, हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर इस हाफ सेल को एनोड पर लगा दें हम, तो रिएक्शंस कैसे होगा, ये रिएक्शंस कुछ इस तरह होगा, H2 गैस 2H+ में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन दिख रहा है, देखो 0 से +1 जाना ऑक्सीडेशन। इसी का जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइंटिस्ट लोग ने कितना मान लिया, 0 वोल्ट। दिस वन इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट मान लिया। अगर ये हाफ सेल कैथोड पर लगा दूं, तो क्या होगा, रिएक्शंस क्या होगा, ये 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर H2 में कन्वर्ट होगा। यहां देखो रिडक्शन दिख रहा है, +1 से 0 जाना,
और इसका SRP भी 0 वोल्ट साइंटिस्ट लोग ने मान लिया। ये चैप्टर कैसा लग रहा है? लग रहा है कि बेड़ा पार हो जाएगा? इस चैप्टर में? अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चंस कर लिया क्या? एक्सरसाइज में 200 230। अच्छा, हो रहा है ना क्वेश्चंस हो रहा है। चलो, क्योंकि काइनेटिक्स में बहुत सारा इलस्ट्रेशन लिया गया है, एग्जांपल्स करवाया गया है, तो एग्जांपल क्वेश्चंस करने के पहले वो एग्जांपल जरूर प्रैक्टिस करें। जितना करोगे प्रैक्टिस उतना बेनिफिटेड होगे। पिछला बार से एग्जांपल, पिछले बार जितना एग्जांपल कराया था इस बार उससे बढ़ा दिया गया है इस चैप्टर्स में भी। बट उसका बेनिफिट आप लोग उठाओगे या नहीं, कैसे जाए? चलो लिख लिया, एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पर नोट बनाकर। तो यही है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल 3 डिफाइंड कर गया है। जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसका सिंटेक्स पहले ही डिफाइंड कर दिया जाता है, कुछ सिंटेक्स होता है। प्रोग्राम कोई पढ़े हो? पढ़ा है 10th में? अच्छा, तो जैसे होता है ना 11th 12th में प्रोग्रामिंग पढ़ता है, सी प्रोग्रामिंग, जावा अभी के समय में CBSE बोर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर और भी बहुत डिफरेंट का ड्रैगन क्या क्या और भी प्रोग्रामिंग होता है, C++, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप लोग बांग्ला में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, तो इसी तरह प्रोग्राम जो होता है ना, वो कंप्यूटर भी बात करता है एक तरह से। तो उसके लिए लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको, उसका लैंग्वेज। चलो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, सिंस electrode potential of a single electrode, since electrode potential of single electrode cannot be measured directly, cannot be measured directly, full stop. So it is combined with reference electrode, ब्रैकेट में लिख लेना, whose potential is already known, whose potential is already known. It is combined with reference electrode to make a cell, ऐसा बोला गया है इस लैंग्वेज में, बोला गया, इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि हम किसी भी सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या किया गया है,
इस हाफ सेल का अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल हम पहले से जानते हैं। समझा ये चीज? मतलब ये मेनली रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, SHE, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल हम पहले से जानते हैं, दैट इज 0 वोल्ट। उससे हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर मुझे किसी का पोटेंशियल मेजर करना है, देखो कैसे मेजर किया जाता है, इसको समझो। यहां पर हेडिंग दे देना, डिटर्मिनेशन। जैसे आप लोग अपने गोल के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल with the help of reference electrode. With the help of reference electrode, determination of electrode potential of a half cell with the help of reference electrode. लिख लिए होंगे तो अब यहाँ पर समझे। यहाँ पर अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है हमको, ये जिंक है, ये इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है Zn2+। अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, यही बोला गया ना, वी कैन नॉट मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। अगर इसका सही में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। समझा ये? जैसे देखो यहाँ पर ये बना लो और ये यहाँ पर ये कर लेना। यहाँ पर देखो कैसे मेजर करते हैं इसको। यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर लगाती है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ई सेल लिखूं, ई सेल या ई नोड सेल, तो क्या होगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। मीन्स क्या लिखूंगा, देखो ई नोड ऑफ रिडक्शन होना चाहिए 0 से +1, +1 से 0। यही है, देखो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखो ये वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, ये जो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा ना, ये पता चल जाएगा ई नोड सेल।
इस पोटेंशियोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर इनोड सेल। तो यहां पर लिख देता हूं, ये कैसे पता चलेगा, रीडिंग इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से पता चल जाएगा आपको। ये चीज, इसका वैल्यू क्या डिफाइन किया गया है, 0 वोल्ट। यही इसका एसआरपी जो सी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट डिफाइन किया गया है। तो अभी बताओ ये ई नोट, ये जो ई नोट ऑफ Zn2 प्लस, ये Zn का जो वैल्यू आता है, ये रुक जाओ थोड़ा सा, ये जो वैल्यू आता है 0.76 आता है। हमने जाकर पोटेंशियोमीटर में देखा तो पता लगा कितना रीडिंग दिखा, 0.76 वोल्ट। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना आ गया, इसका एसआरपी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। तो ऐसे करके किसी भी हाफ सेल का रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर दे तब हम इसका रेफरेंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। आज भी 4 से क्लास है ना, 4 से 3 o'clock, 3 o'clock से बाय डिफॉल्ट आपका क्लासेस है अभी, जब तक हम ना बोले, मतलब ये अगले क्लास से अगले बार से बोलना ना पड़े। या नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन भी देते हैं, सैटरडे को 4 घंटा, 4 घंटा पढ़ना प्रीफर नहीं करते सैटरडे को, तो संडे कर देते हैं। नहीं, आप लोग के पास तो ऑप्शन भी है, क्या ऑप्शन है पता है, ऑनलाइन, मतलब पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जा भी सकते हो, चॉइसेस। ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता ये ऑनलाइन क्लास, चलो ये हो गया। कभी लगता है आपको कि जो फिजिकल जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है ऑफलाइन क्लासेस को टेक ओवर कर लेगा, टेक ओवर? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना बहुत आसान है, कैसे पता बताओ, सब चीज लिखा रहता है, तो उसमें जो टीचर का दिमाग 0% यूज होता है, सब चीज तो उस पर रहता है, उसको अंडरलाइन कर दो, पूरा एनसीईआरटी बुक उस पर पेस्ट कर दो, पीडीएफ पर बना रहता है। बट ये जो लिखा जाता है ना बोर्ड से, उससे आपका दिमाग में इमेज ज्यादा बनता है। ये जो लिखा जाता है, आप साथ लिखते हैं, लिखाते हैं, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। चलो, तो ये भी समझ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लिखें दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
मतलब इस चैप्टर्स का बेस अब तैयार हो गया है। अब इसमें टॉपिक जल्दी जल्दी कवर होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम शॉर्ट में ECS बोला करेंगे। ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिख लो, इट इज ए सीरीज, इट इज ए सीरीज, it is a series in which element are arranged, element are arranged in element are arranged in increasing or decreasing order of standard reduction potential, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से मैं बोल देता हूं, इट इज ए सीरीज इन विच एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। और ये सीरीज याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करोगे आप? तो उसके लिए भी कुछ काम है, मैं कुछ बनाया हूं, उसके लिए ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन लिख लिया ना, ये चीज 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे तो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का भी एक जनरल आइडिया होता है, उसको हम कैसे याद रखते थे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता है, उससे काम हो जाता है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करेंगे, इसको समझो। हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी हम बोलूंगा, उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। लेके बांसुरी, कान्हा, कान्हा मतलब समझते हो, कान्हा किसको बोला जाता है? हाँ, कान्हा शिव जी को बोला जाता है कान्हा। लेके, ये बांसुरी जनरली कौन, ये कृष्ण भगवान ही बजाते हैं। लेके बांसुरी कान्हा, मतलब इतना पहले लिख देता हूं। ले लिथियम, के पोटासियम, बांसुरी, सुरी मतलब स्ट्रोंसियम, कान्हा कैल्शियम, नाहा कान्हा। इसको जिनको हिंदी नहीं आता है तो आप जो भी बांग्ला में हिंदी में लिख सकते हैं। लेके बांसुरी कान्हा, चलो ये इतना हो गया। उसके बाद थोड़ा अजीब जैसा है, मजे आला मन जरा फीके करो, मजे आला मन जरा फीके करो, इतना तक रखते हैं। मजे आला मतलब ये एक पार्ट समझना, ये दूसरा पार्ट। मजे आला, मन मैग्नीज, जरा फीके आयरन, करो लेके बांसुरी कान्हा, मजे आला मन जरा फीके करो। ज्यादा मजा ले लिया बांसुरी बजा बजा के, तो इसका मन जरा फीके करो। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं, सीडी को नहीं सुनो पर, सीडी क्या क्या, हाँ जिंक, जेडन, जरा मीन्स जिंक। फिर उसके बाद सीडी को नहीं सुनो पर हम गाए। सीडी को, सीडी पहले चलता था ना सीडी, अब तो ऑनलाइन गाना सुनते हो। सीडी को नहीं सुनो
सीडी को नहीं सुनो पर हम गाएं। सीडी को नहीं सुनो पर हम गाएं। देखो, सीडी मतलब कैडमियम, को मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकेल, सुनो मतलब एसएन, पर मतलब पीबी, हम मतलब गाएं। ये हम गाएं थोड़ा सुर लगाने के लिए बोला गया, मतलब इसका केमिस्ट्री का अपना सुर है, ये भी आलाप लेता है। चलो, तो लेके कान्हा, एक पार्ट ऐसे याद रखना, लेके बांसुरी कान्हा, मजे आला मन जरा फीके करो, सीडी को नहीं सुनो, थोड़ा ज्यादा मजा ले लिया बांसुरी बजा बजा के, ऐसे समझ सकते हो। तो कह रहा है कि थोड़ा बांसुरी बजा रोक कर थोड़ा शांत बैठो, मजे जरा फीके करो, थोड़ा शांत इन्वायरमेंट में बैठा करो। फिर उसके बाद सीडी, वहां पर सीडी वगैरह कुछ मत ले जाओ, बांसुरी भी फेंक दो, सीडी भी फेंक दो। फिर उसके बाद सीडी को नहीं सुनो पर हम गाएं। कोई वहां पर और साथी होगा, वो गा रहा है, उसको कह रहा है हमको सुनो अभी। चलो, इतना याद हो गया। तो फिर लास्ट वाला तो इजी है, हाइड्रोजन के बाद वाला तो आपको एक याद करने के लिए बोला था, दैट इज चापा। चापा, तो ये चापा, CHAPA, चापा। चापा मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये लास्ट में फ्लोरीन भाई साहब आते हैं, यहाँ पर ऐड करते जाना, थोड़ा जो एडिशनल ऐड कर रहा हूँ। ये फ्लोरीन भाई साहब, यहाँ पर आयोडीन भाई साहब, आयोडीन, यहाँ पर गैप गैप छोड़ना, आयोडीन के बाद यहाँ पर ब्रोमीन डालना, यहाँ पर क्लोरीन डालना, और लास्ट में फ्लोरीन है। ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो, तो ये हो गया ना। देखो, ये सब याद करना चाहिए, क्यों पता है? जब आप एग्जाम जाने जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हो, उसमें दिमाग नहीं काम करता है, 3 सब्जेक्ट रहता है। तो यही सब जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, यही सब आपको हेल्प करेगा वहाँ पर। ये सब चीज़ आसानी से याद हो जाता है, थोड़ा याद करने में फनी होता है, मज़ा आता है, इजीली आप याद कर सकते हो। इट अपॉन यू, आप चाहे हो तो कोई दूसरा कोड भी बना लो, आप चाहे हो तो एलिमेंट का याद करो, हम एनी हाउ आपको ये याद होना चाहिए। चलो, तो अब ये सीरीज में क्या खास बात है इसके बारे में, ये जो ऊपर भाई साहब है ना, आप लोग एक पेज में लिखे हो ना, तो ये जो ऊपर वाले हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन। तो ये यहां पर ध्यान रखना, लिख देता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and this is the strongest reducing agent। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सबसे पुअरेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब खुद इलेक्ट्रॉन छोड़े, मतलब सबसे आसानी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी किसको है? ये लिथियम को, सबसे ज्यादा पावर इसी को दिया गया है, लिथियम। लिथियम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, समझा ये चीज? तो यहां पर ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस इज पुअरेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस विल बी द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन भाई साहब है, इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है। ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज द रिफरेंस, मतलब इसी के, आपने अभी देखा, अगर हमको जिंक का भी जो निकाले, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, किससे, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाले, तो ये रिफरेंस है, ये रिफरेंस, ये बीच वाला है। नीचे वाला, नीचे वाला, ये जो नीचे है, नीचे वाला, नीचे वाला का टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ऊपर वाला का क्या टेंडेंसी है, ये सब इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं। समझ रहे चीज, ये हाइड्रोजन बीच में रिफरेंस बैठा हुआ है, ये देख रहा है सबको। ये नीचे वाला क्या है, ये आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ये आसानी से क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो और भी कुछ पॉइंट देखो इसके बारे में। अच्छा टाइम हो गया 36। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ मुझे, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो अच्छा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, पावर, ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग पावर, ये सब भी लिखो। ऊपर वाला के लिए ये ध्यान रखना, ऊपर वाला के लिए एसओपी वैल्यू जो होगा ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। ये जो हाइड्रोजन्स के ऊपर लाई करते हैं ना, उसका एसओपी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एसआरपी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे एक मैं बता देता हूं, ये जो लिथियम है, लिथियम का ई नोट का वैल्यू मैं बताता हूं। ई नोट ऑफ, ये लिख लेना, याद नहीं करना है, ई नोट ऑफ Li प्लस, क्योंकि ये जो सीरीज अरेंज किया गया दैट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए क्या लिख रहा हूं, देखो रिडक्शन लिख रहा हूं मैं, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज रिडक्शन माइनस ऑफ 2.2 में जाओ, वैल्यू एग्जैक्ट है मेरे पास, दैट इज माइनस ऑफ 3.05, दिस इज माइनस ऑफ 3.05 वोल्ट। देख रहा है, इसका जो एसआरपी वैल्यू है, ये क्या है, एसआरपी है, निगेटिव है। इसका जो एसआरपी वैल्यू लिखता हूं, ई नोट ऑफ F2, 0 से -1 जाना, 0 से -1 घटना, घट रहा है ना। अच्छा ये जो वैल्यू होता है दैट वन इज प्लस ऑफ 2.87। नीचे वाला के लिए, नीचे वाला के ध्यान रखना, इसका जो एसओपी वैल्यू होगा निगेटिव होगा, और एसआरपी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे, आप इसको इतना तक रखिए। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।